अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक बोल रहे हैं, सच्ची खबरें दिखा रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, तो आप ऐसे चैनलों की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं, तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से आप चैनल की माली मदद ज़रूर कीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मेरे निगाहों के सामने। जी हाँ, महाराष्ट्र की भी है और पूरे इंडिया की भी है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि खबर यह है, आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो गया है। और गोबर भक्तों का हाल तो ये था, अंधभक्तों का, जो सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी में लथपथ है, गंदगी में पड़े हुए हैं, उनका तो ये कहना था कि भाई 200 हो जाए, 500 हो जाए, मगर जय हो मोदी जी की। तो ये भी मर जाएंगे तब इनको पता चलेगा। लेकिन खैर, अभी जब पूरा मुल्क थू थू कर रहा था, तो अब खबरें आ रही है कि थोड़ी सी शर्म आई है हमारे पीएम साहब को, और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि टैक्स कम करके जनता को थोड़ी सी राहत दें। महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, तमिलनाडु ने इसकी मुखालिफत किया। और ममता दीदी ने तो कहा कि मियाँ, केंद्र सरकार से यानी मोदी जी से डायरेक्ट कहा कि तुम लूट मार कर रहे हो, मरकजी हुकूमत लूट मार कर रही है, केंद्र हुकूमत लूट मार कर रही है, और हमसे कीमत कम करने के लिए कहा जा रहा है, हमको रियायत करने के लिए कहा जा रहा है। तुम ऊपर की लूट मार बंद करो तो हमको सस्ता मिलेगा, हमको सस्ता मिलेगा तो ऑटोमेटिक जनता को सस्ता जाएगा। और महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल में क्या कीमत कम होगी, इसकी आज काबीना में तजवीज़ का इम्कान है, और हो सकता है कि इसके बाद कुछ महाराष्ट्र में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिल जाए। आइए दिन दूसरी बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। जी हाँ, तकरीबन यूँ समझिए कि आधे साल से कोरोना को लेकर मैं कोई ख़बर नहीं बोल रहा था, लेकिन आज बोलते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि अब कोरोना फिर लग रहा है कि पैर पसार रहा है, बढ़ रहा है। हमारे लाडले पीएम नरेंद्र जी मोदी ने कहा कि मुहतात रहिए, और स्टेट से भी कहा कि तैयार रहो कोरोना से मुकाबले के लिए। कोविड के पेश नज़र वज़राए आला से, मुख्यमंत्रियों से मोदी जी ने बातचीत की है। लेकिन अभी मैं ये कहना चाहूँगा, और लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी, कोरोना से ख़तरनाक वायरस वो जो धर्म संसद से चला और कर्नाटक में हिजाब से चला, और फिर खरगोन और खंबात और हिम्मतनगर और दिल्ली के जहांगीरपुरी में वो जो कोरोना से ज़्यादा खतरनाक वो जो भगवा आतंकी वायरस जिसने तबाही मचाई, मोदी जी आप उसको रोकने की कोशिश कीजिए। कोरोना से इतने नहीं मरे हैं पूरे 1 साल में जितने इस खतरनाक वायरस
वायरस ने तबाही मचाई है। खैर, मोदी जी 2 से 4 मई के दौरान 3 मुल्कों का दौरा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अब कोरोना फिर पैर पसार रहा है। वहीं पर महाराष्ट्र की खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में फिर से मास्क लगाना लाजमी करार दिया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही है। वजीर सेहत राजेश टोपे ने वजीर आजम से मीटिंग के बाद सलाह मशवरा किया है। और खबरें ये भी है कि मुंबई में 100 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। नाज़रीन, इस वक्त तमिलनाडु से बड़ी खतरनाक खबर आ रही है, अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, कि तमिलनाडु में हाई टेंशन जो तार होता है बिजली का, उस तार से एक रथ यात्रा निकल रही थी, मंदिर के रथ यात्रा, तो वो रथ टकरा गया हाई टेंशन तार से, और फिर मामला ये हुआ कि 11 लोगों की मौत हो गई। पूरे रथ में करंट उतर गया। 3 बच्चे और 3 बच्चों समेत तकरीबन 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई दीगर लोग झुलस गए हैं। हुआ ये था कि जैसे ही वो रथ उस हाई टेंशन तार से टकराया तो फिर उस पूरे रथ में आग लग गई और 10 लोगों की तो जगह पर ही मौत हो गई। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि हिंदू राष्ट्र का मुतालबा करने वाले जगत गुरु परमहंस आचार्य को ताजमहल में दाखिल होने नहीं दिया गया। हाथ में लोहे का डंडा होने पर भी बाकायदा सिक्योरिटी ने ऑब्जेक्शन जताया, एतराज़ किया। आखिर अपने शागिर्दों के साथ वापस लौटना पड़ा। आगरा में मौजूद मोहब्बत की निशानी ताजमहल में हिंदू राष्ट्र का मुतालबा करने वाले जगत गुरु पर को दाखिल होने से रोक दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें ताजमहल में एंट्री नहीं मिली, क्योंकि वो भगवा कपड़े पहने हुए थे और हाथ में ब्रह्म दंड यानी लोहे का डंडा भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि परमहंस आचार्य शागिर्द के उनके आचार्य के शागिर्द के पास ताजमहल में दाखिल होने का टिकट मौजूद था, और ये बात पर आचार्य ने CISF जवानों को बताई भी, लेकिन उन्हें दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। इसके बाद उनका टिकट वहीं मौजूद किसी सैयाह को देकर पैसे उनको वापस लौटा दिए गए। यानी अब सोशल मीडिया पर लोग इसके बाद लिख रहे हैं कि ऐसे शख्स का मोहब्बत की, प्रेम की, एकता की निशानी ताजमहल में ऐसे लोगों की एंट्री अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जहरीले लोग हैं, वहाँ प्रेम नगरी को ख़राब न करें, ऐसा भी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब यूं समझिए कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। आपको याद होगा ये वही जगत गुरु है जिसने इससे पहले हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार देने का डिमांड किया था, और इतना ही नहीं बल्कि हुकूमत को अल्टीमेटम दिया था, वार्निंग दिया था कि हुकूमत हिंद अगर 2 अक्टूबर तक मुल्क को हिंदू राष्ट्र करार नहीं देती तो वो जल समाधि ले लेंगे। मगर जल ने भी इन्हें कबूल नहीं किया और इन्होंने भी मरने की हिम्मत नहीं की, और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र न इनके कहने पर हुआ न आइंदा कभी होगा। जो लोग ऐसे सपने देख रहे हैं वो बिल्कुल शेख चिल्ली के सपने हैं। ये प्यारा मुल्क है जहाँ पर सारे धर्म और जाति के लोग बरसों हजारों साल से रहते चले आ रहे हैं, और इस मुल्क की यही आन बान शान है और पहचान है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि उत्तराखंड पुलिस ने हिंदू महापंचायत को इजाज़त नहीं दी और 144 लागू कर दिया। दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये वही उत्तराखंड है जहां पर पहले हरिद्वार में बिल्कुल आतंकियों ने आतंक की ज़बान बोला था और नफ़रतों का जहर घोला था, और उसके असरात पूरे मुल्क में दिखाई दिए थे। लेकिन अब बाकायदा जब आवाज़ें ज़्यादा उठने लगी है, आपने देखा होगा कि अब तो अमेरिका और दूसरे मुल्कों में भी हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बातें हो रही है कि हमारे मुल्क में नफ़रतों का जहर घोल दिया गया है, और मोदी जी की खामोशी एक मुजरिमाना खामोशी है। मुजरिमाना खामोशी इसे कहते हैं कि इनकी खामोशी खुद इन भगवा आतंकियों के हौसलों को बढ़ा रही है, तो पूरी दुनिया में हम बदनाम हो रहे हैं। तो चलो ठीक है, ये जब बातें होने लगी फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई, जैसे गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था प्राइम न्यूज़ में। तो अब उत्तराखंड पुलिस ने हिंदू महापंचायत को इजाज़त नहीं दी, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पर अब ये भी खबर आ रही है जनाब कि हरिद्वार धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज तकरीर, भड़काऊ तकरीर को लेकर दिनेश भारती उर्फ सागर सिंधु महाराज को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर को लेकर दो बड़ी खबरें आ रही है। जी हाँ, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट का बड़ा बयान आया है कि दफ़ा 370 पर हमारा मौक़िफ़ बहुत मजबूत है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द समाअत के साथ फौरी फैसला भी सुनाएगा। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हिजाब वाले मुद्दे पर एक साथ हो गए हैं, मुत्तहिद हो गए हैं। उन्होंने कहा है, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने, कि हमारी लड़कियों को अपनी मर्जी का लिबास पहनने की आज़ादी है। कश्मीर में भी अब हिजाब को लेकर विवाद छिड़ गया, तनाज़ा छिड़ गया। शुमाली कश्मीर के बारामूला इलाके में वाक़ई एक स्कूल की प्रिंसिपल की तरफ से कल एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें असातिज़ा को हिजाब पहनने से मना किया गया। ये स्कूल स्पेशल बच्चों का स्कूल है। प्रिंसिपल की जानिब से इस सर्कुलर में बताया गया कि क्लास में उन स्पेशल बच्चों के साथ असातिज़ा का ताल्लुक अच्छा बने और बच्चों को कोई हिचकिचाहट ना हो। इस गरज से क्लास में कोई हिजाब ना पहने। बस इसको लेकर अब कश्मीर में भी हिजाब का मुद्दा गर्मा गया। लेकिन उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर से कहा कि हमारी लड़कियों को अपनी मर्जी का लिबास पहनने की आज़ादी है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। जी हाँ, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी तकरीबन 15-20 दिनों से यूँ समझे कि हनुमान चालीसा और मस्जिदों के लाउड स्पीकर को लेकर नीच और घटिया सियासत कुछ घटिया लोग कर रहे हैं। तो अब हनुमान चालीसा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना के कद्दावर नेता तर्जुमान संजय राउत ने इल्ज़ाम लगाया कि लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के पीछे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन हैं। और उन्होंने कहा कि राणा अचानक राम और हनुमान भक्त कैसे बन गई। जी हाँ, वो ऐसे भक्त बन गए कि मुंबई का माहौल बिगड़ गया। शिवसेना के एमपी संजय राउत ने इल्ज़ाम लगाया कि लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के पीछे अंडरवर्ल्ड का ताल्लुक है। और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 15 दिनों से जो कुछ हो रहा है, इससे लगता है कि लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के पीछे डी गैंग अंडरवर्ल्ड का हाथ है। और उन्होंने कहा कि नवनीत राणा ने दाऊद गैंग से जुड़े हुए यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए का कर्ज लिया। यूसुफ लकड़ावाला को 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। उसकी मौत जेल में हुई थी। तो क्या तफ्तीश में लकड़ावाला को नवनीत राणा को दिए गए कर्ज के बारे में इल्म नहीं हुआ? EOW की तहकीकात से पता नहीं चला कि वो किसी बैनुल अक़वामी मुजरिम से पैसे ले रहे हैं? यानी साफ साफ इन्होंने कहा, संजय राउत ने, कि बाकायदा इस हनुमान चालीसा के पीछे बाकायदा डी गैंग और अंडरवर्ल्ड का हाथ है माहौल को खराब करने के लिए। और नवनीत राणा ने डी गैंग से जुड़े हुए यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए का कर्ज लिया था। तो कहीं वहीं से कनेक्शन और तार तो जुड़े नहीं हैं। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से बड़ी दो अफसोसनाक खबरें आ रही है। वैसे वहाँ से अक्सर अफसोसनाक की खबरें आती हैं, मैं तो बरसों से अफसोसनाक की खबरें वहाँ की सुना रहा हूँ। वहाँ से ये खबर आ रही है कि अब उत्तर प्रदेश के तकरीबन 7,442 मदरसों की जांच होंगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने शिकायतें मिलने के बाद हुक्म जारी किया है और कहा है कि मदरसा जदीदकारी स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले तमाम 7,442 मदारिस की छानबीन की जाएगी। और हुकूमत ने फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ज़रिए जाँच कराने का हुक्म दिया है। 15 मई तक तहकीकाती रिपोर्ट मुकर्ररा फॉर्मेट पर हुकूमत को भेजनी है। और दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के एटा ज़िला ने पीस कमेटी की मीटिंग में वाज़ेह किया कि अलविदाई जुमा और ईद की नमाज को सड़क पर पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी सड़क पर ईद और अलविदा की नमाज अदा नहीं की जाएगी। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से बड़ी अफसोसनाक खबर है कि कई जगह से लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश में उतारे जा चुके हैं। जो बचे हैं उन्हें भी नोटिस दी जा रही है, उन्हें भी उतारा जाएगा और वो इजाज़त लेंगे और तयशुदा डिसिबल तक बजाएंगे। उन्होंने कहा कि ये हिदायत अवामी मकामात पर पूजा पाठ, मस्जिद, मंदिर सभी के लिए हैं। आइए नाज़रीन, महाराष्ट्र के बुल्डाना ज़िले के मलकापुर
तहसील से एक बड़ी अजीब और गरीब खबर आ रही। जी हाँ, डीजे कितना नुकसान दे। वैसे तो आप जानते हैं कि डीजे की वजह से कई लोगों को अटैक आता है और डीजे ही पर गाने और शरारती गाने और नारे लगाने की वजह से दंगे फसाद होते हैं, लेकिन डीजे शादियों में भी कितना नुकसान देता है उसकी एक अजीब मिसाल सामने आई है। जी हाँ, बुल्ढाना ज़िले से खबर आई है कि शादी में दूल्हा इतना नाचा डीजे की धुन पर कि दुल्हन की बाप को गुस्सा आ गया और उसने अपनी बेटी का हाथ दूसरे के हाथ में दे दिया। नाराज दुल्हन ने दूसरे शख्स को वरमाला पहनाई। जी हाँ, यानी डीजे पर नाचना दूल्हे को महंगा पड़ा, बेचारा खुशी में ज़्यादा नाच गया होगा क्योंकि पहले हो सकता है शादी नहीं हो रही होगी और शादी जब होने वाली थी कि डीजे बज रहा था, दूल्हा इतना नाचा कि दुल्हन के बाप ने कहा कि मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा था। आखिर दुल्हन के बाप ने नाराज़ होकर अपनी लड़की का हाथ दूसरे लड़के के हाथ में दे दिया, यानी दूसरे से उसकी शादी हो गई। और वैसे आपने देखा होगा कि एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को ज़बरदस्त अंदाज में थप्पड़ मार रहे हैं। तो शादियों के ऐसे वाक़यात अजीब व गरीब आते रहते हैं। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।